द्विगु समास। मैंने समास के संदर्भ में आप सभी को बताया था कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इस समास में पूर्व पद यानी पहला पद संख्या वाचक होता है और उत्तर पद यानी बाद का पद उस संख्या का विशेष्य होता है और उसी की प्रधानता होती है। जहाँ पर भी सामासिक पद में आपको पहला पद संख्या वाचक लगे, वहाँ पर आप समझ जाइए कि ये द्विगु समास है। जैसे त्रिभुवनम, यह समस्त पद है। इसमें पूर्व पद त्रि, यह संख्या वाची है और भुवन यानी लोक, तीन लोकों का समूह ही त्रिभुवन है। अब तीन भुवनों, भुवनों का की संबंध कारक का चिन्ह है जिसमें षष्ठी विभक्ति का रूप लगता है। तीन भुवनों का इसमें षष्ठी बहुवचन का रूप लगेगा तो इसका समास विग्रह हो जाएगा त्रिका त्रयाणाम, षष्ठी बहुवचन में होगा। भुवन का षष्ठी बहुवचन में होगा भुवनानाम, समाहारः यानी समूह। तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति त्रिभुवनम, ये संस्कृत में समास विग्रह हुआ और हिंदी में आप करेंगे तो तीन भुवनों का समूह त्रिभुवन और द्विगु समास। दूसरा उदाहरण देखिए, पंच पात्रम। इस समस्त पद में पहला पद क्या है? पंच, जो कि संख्यावाचक है। पात्र यानी जो बर्तन है, पात्र। पांच पात्रों का समूह, इसमें भी षष्ठी बहुवचन का ही रूप लगेगा क्योंकि पांच पात्रों का समूह है और काके की संबंध कारक का चिन्ह है। बहुवचन का होने के कारण इसमें बहुवचन का रूप लगेगा। पंच का षष्ठी बहुवचन में हो जाएगा पंचानाम। पात्र का षष्ठी बहुवचन में होगा पात्राणाम। समूह का समाहारः, पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति पंच पात्रम। हिंदी में आपको करना है पंच पात्र का, तो पांच पात्रों का समूह पंच पात्र है। इसी प्रकार अष्टाध्यायी, इस समस्त पद में पहला पद अष्ट संख्यावाची है। 8 अध्यायों का समूह, इसमें भी षष्ठी बहुवचन का रूप लगेगा तो अष्ट का षष्ठी बहुवचन में हो जाएगा अष्टानाम। अध्यायी का षष्ठी बहुवचन में अध्यायानाम समाहारः इति अष्टाध्यायी। हिंदी में अष्टाध्यायी का 8 अध्यायों का समूह। तो इस प्रकार द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे त्रिभुवनम शब्द है, तीन भुवनों का समूह। पंच पात्रम शब्द है, 5 पात्रों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। इसी प्रकार अन्य बहुत से उदाहरण होते हैं। जैसे त्रिफला है, 3 फलों का समूह। जहाँ पर भी आप देखिए कि पहला पद संख्यावाची है, वहाँ पर आप उसे द्विगु समास के अनुसार उस समस्त पद का समास विग्रह कीजिएगा। द्वंद्व समास, इस समास में
पूर्व और उत्तर दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। जब यह समस्त पद रहता है या सामासिक पद होता है, तब दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। लेकिन जब हम इन सामासिक पदों को अलग करते हैं, तब उस योजक चिन्ह के स्थान पर या, तथा और इत्यादि शब्द लगा दिए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप पितरौ, यह समस्त पद है। इसका समास विग्रह होगा माता च पिता च इति पितरौ। और हिंदी में माता के बीच में देखिए योजक चिन्ह है और पिता, यह समस्त पद है। इसका जब हिंदी में हम समास विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता। संस्कृत में और की जगह च लिख दिया जाता है। इसी प्रकार राम लक्ष्मणौ, यह समस्त पद है। इसका समास विग्रह होगा रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणौ। और हिंदी में राम और लक्ष्मण के बीच में योजक चिन्ह है, यह समस्त पद है। और जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राम और लक्ष्मण। इसी प्रकार धर्मार्थ कामाः, इसका समास विग्रह होगा धर्मः च अर्थः च कामः च इति धर्मार्थ कामाः। हिंदी में धर्म योजक चिन्ह, अर्थ योजक चिन्ह, काम, यह समस्त पद है। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो धर्म एवं अर्थ और काम, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, धर्म और अर्थ एवं काम। तो इस योजक चिन्ह के स्थान पर आप और, तथा, या, एवं कोई भी शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं और संस्कृत में इसकी जगह च हो जाता है। द्वंद्व समास में द्विवचन और बहुवचन के रूप का प्रयोग संस्कृत में समास विग्रह करते समय ध्यान रखा जाता है कि दो हैं तो द्विवचन का समस्त पद होगा और अगर दो से अधिक हैं तो बहुवचन का समस्त पद होगा।